एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 10 PYQs प्रैक्टिस ऑन द यूनिट नंबर 4 यानी कि सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैंसर इज इनकरेक्ट। मतलब आपको दिया है कि कैंसर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। फर्स्ट में लिखा है द c-MYC जीन इज ट्रांसलोकेटेड टू वन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन लोकाई इन अ मेजोरिटी ऑफ बुर्किट्स लिम्फोमा। जो बुर्किट्स लिम्फोमा होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो c-MYC जीन है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। होता क्या है कि आपके पास ये कोई क्रोमोसोम नंबर 8 है जिसके पास है c-MYC जीन, और ये है क्रोमोसोम नंबर 14 जिसके पास है एंटीबॉडी H चेन यानी कि ये लोकाई उसके पास है। तो यहाँ पर ये जो c-MYC जीन होता है ये ट्रांसलोकेट हो जाता है यहाँ पर। तो कुछ ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है कि जो 8 क्रोमोसोम है यहाँ से ये पार्ट चला गया है, तो अब ये इस तरीके से रह जाएगा और इसका नीचे वाला पार्ट जो है ये यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और जो 8 क्रोमोसोम का c-MYC जीन है ये ट्रांसफर हो गया है यहाँ पर, जो कि कोज है बुर्किट्स लिम्फोमा का। मतलब बुर्किट लिम्फोमा कैसे होता है, जब ये ट्रांसलोकेशन होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। सेकंड में लिखा है वायरल इंटीग्रेशन इनटू द सेलुलर जीनोम में कन्वर्ट अ प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू एन ऑन्कोजीन। बिल्कुल सही बात है कि प्रोटो ऑन्कोजीन जो होते हैं किसी वायरस के कारण भी वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैंसर को कॉज कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड में लिखा है द फंक्शन ऑफ P53 एंड RB आर ऑगमेंटेड बाय E6 एंड E7 प्रोटीन ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सो ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उसके पास दो फैक्टर होते हैं E6 और E7। ये जो E6 होता है ये रोकता है P53 को अपना काम करने से, और जो E7 होता है ये रोकता है RB को अपना काम करने से। और ये दोनों ही जीन ऐसे हैं जो कि कैंसर को नहीं होने देते हैं। और ये जो पेपिलोमा वायरस है इसका काम ही ये है कि कैंसर करना। तो जैसे ही ये इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसकी जो फैक्टर्स हैं, ये इसकी जो पार्ट्स हैं, ये इन दोनों जीन को रोक देते हैं। और लेकिन हमारे स्टेटमेंट में कहा है कि ऑगमेंटेड कर देना, मतलब कि वो एक्टिवेट करते हैं। क्या E6 और E7 P53 को और RB को ऑगमेंटेड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं? नहीं, वो उसको इनहिबिट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फोर्थ में लिखा है मैनी केस ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर डिस्प्ले इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक रिसेप्टर, जिसको हम HER2 बोलते हैं। तो ये जो कारण होता है ब्रेस्ट कैंसर का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फोर्थ भी सही है, सेकंड भी सही है, वन भी सही है, थर्ड गलत है। हमसे पूछा भी है कि गलत कौन सा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which one of the following is a small sulfated peptide that is secreted by a rice pathogenic bacterium Xanthomonas oryzae to modulate the motility, biofilm formation and virulence। मतलब कि ये जो Xanthomonas oryzae है उसके पास एक पेप्टाइड होता है जो उसकी हेल्प करता है मोटिलिटी में, बायोफिल्म फॉर्मेशन में और वायरुलेंस में। उस पेप्टाइड का नाम आपको बताना है, और वो पेप्टाइड सल्फेटेड होती है यानी उसके पास सल्फर भी होता है। तो देखो इसका सही आंसर है AX21। फंक्शन ऑफ मतलब AX21 क्या है, जो Xanthomonas oryzae है वो उसको सिक्रेट करता है, और इसका काम क्या है, ये जो AX21 है Xanthomonas के अंदर ये हेल्प करता है सर्व एज अ सेल टू सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मीडिएटिंग मोटिलिटी, बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड वायरुलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। AX21 एक ऐसा सल्फेटेड पेप्टाइड है जो कि Xanthomonas oryzae का हेल्प करता है मोटिलिटी में, बायोफिल्म फॉर्मेशन में एंड वायरुलेंस में। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको ये डायग्राम दिया है, मैच करके बताना है कि ABCD जो आपको दिए हैं उनका मतलब क्या है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द सिग्नलिंग पाथवे शोन अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स, आपको बताने हैं। तो देखिए ये जो डायग्राम आपको दिया है ये दिया है RTK जो सिग्नलिंग पाथवे होता है वहां से। तो ये जो आपको दिया है ये लिगेंड है, ये रिसेप्टर है, तो यहाँ हम मैच करते जाएंगे। इसके बाद फोस्फोराइलेशन हुआ है RTK का, उसके बाद फिर ये A में कन्वर्ट हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले A क्या है, यहाँ पर GRB2 है। तो मतलब A को हमने कंपेयर कर लिया कि A यहाँ पर क्या है, GRB2 है। इसके बाद उसने B को एक्टिवेट किया है, मतलब कि इसके लिए B क्या है, सोर्स है, यानी कि यहाँ पर B क्या है, SOS है। आफ्टर दैट उसने एक्टिवेट किया इस पार्ट को जिससे बना है C पार्ट। तो देखो यहाँ पर SOS ने जो रेस GDP है उसको कन्वर्ट किया है रेस GTP में। तो ये क्या है, ये है हमारा रेस GDP जिसको कन्वर्ट किया गया है रेस GTP में। तो C को मैं कंपेयर कर सकती हूँ रास GTP से।
ठीक है। इसके बाद फिर कुछ बना है और फिर लास्ट में ऐसा बना है जो कि सेल के मतलब अंदर गया है। तो यहाँ पर जो बना है वो मैप है जो कि अंदर गया है, इसको हम ERK भी बोलते हैं, मैप को हम ERK भी बोलते हैं। तो मतलब मैं डी को कंपेयर कर सकती हूँ ERK से। चलिए मैच कर लेते हैं। तो देखिए ए क्या है, GRB2 है, बी क्या है, SOS है, सी क्या है, रेस GTP है, और जो डी क्या है वो ERK है। यानी फर्स्ट ऑप्शन में ही सारी बातें सही बताई हैं जो कि हमने फाइंड आउट की हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलेरियोसिस। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो फिलेरियोसिस होता है उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, तो वो होता है बुर्गिया मेलेयर। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कॉज करता है फिलेरियोसिस। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। मतलब जैसे देखो ये कोई सेल है, उसके अंदर जो प्रोटीन है उन्हें तो हम बोलते हैं कि सेल के अंदर मिलने वाले प्रोटीन हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन जो कि सेल के बाहर मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ECM यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा है जो कि ECM नहीं है, मतलब बाहर नहीं मिलता है, तो वो अंदर मिलना चाहिए। तो जो केराटिन है, केराटिन क्या है, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सेल के अंदर मिलता है। अब अगर वो सेल के अंदर मिलता है तो वो सेल के बाहर नहीं मिलेगा, मतलब केराटिन ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो लेमिनिन दिया है, कोलेजन दिया है, विट्रोनेक्टिन दिया है, ये तीनों क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं, जबकि केराटिन क्या है, सेल के अंदर मिलने वाला प्रोटीन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following system form a chemical mediator that is involved in the mechanism of pain during the inflammation। जब इन्फ्लामेशन होता है उस दौरान जो पेन होता है उसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन। जो किनिनोजन और ब्रैडिकिनिन सिस्टम होता है ये बॉडी का वो सिस्टम है जिसके कारण जब इन्फ्लामेशन होता है तो पेन होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, फ्रूट बैट आर नोन टू हार्बर एंड स्प्रेड several viruses that can infect other animals and humans. Which one of the following virus is not reported to spread by the fruit bat? इसमें बताया है कि जो फ्रूट बैट्स होते हैं वो कई तरीके के वायरस को स्प्रेड करते हैं। इनमें से कौन सा वायरस है जिसको फ्रूट बैट्स स्प्रेड नहीं करते हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल डायरेक्ट सा आप इसका आंसर दे सकते हैं HIV। हम सभी जानते हैं कि जो HIV होता है वो जो इन्फेक्टेड ब्लड है, मतलब वो ब्लड जिसके पास ये HIV वायरस है उसके ट्रांसलोकेट होने से फैलता है। मतलब अगर मानो कोई दो बंदे हैं जिनमें से एक को HIV है, अगर उसका ब्लड किसी दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसके पास चला जाए किसी भी तरीके से तो वहाँ पर HIV होता है। तो HIV को फैलने के लिए, स्प्रेड करने के लिए फ्रूट बैट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इस तरीके से स्प्रेड नहीं होते हैं। इससे अलग जो इबोला वायरस है, सारस है या निपा है, ये सब किससे स्प्रेड होते हैं? फ्रूट बैट से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 strain of mice which are genetically identical except for a single genetic locus or region are said to be। मतलब 2 माइस हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं, केवल जीन का एक लोकस को छोड़कर, बस उसमें डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सब चीजें सिमिलर हैं। उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे कॉन्जेनिक माइस। देखो सिनजेनिक क्या होते हैं? जिनमें बिल्कुल सिमिलैरिटी होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, जिसमें कि हम ट्विंस की बात करते हैं कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल सेम होता है। तो अगर ऐसे माइस हैं जिनका जो जेनेटिक मतलब वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं हर तरीके से, तो उसको बोलते हैं सिनजेनिक। एलोजेनिक क्या है? जो कि अलग अलग होते हैं, मतलब उनमें काफ़ी सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। जबकि कॉन्जेनिक क्या होते हैं कि वो मोस्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बस एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल जेनेटिक लोकस, उसे आप बोलते हैं कॉन्जेनिक। तो हमारा इसके लिए हो जाएगा सही आंसर थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमिट द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल। मतलब आपके पास अगर 2 सेल हैं और उनमें चीज़ों को अगर ट्रांसफर करना है रैपिडली, जो स्मॉल हैं वाटर सोल्यूबल है उनको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन सा जंक्शन हेल्प करता है? देखो जो टाइट जंक्शन होते हैं उनका तो नाम से इंडिकेशन है, बिल्कुल टाइट होते हैं, मतलब इन जंक्शन के अक्रॉस कुछ भी चीज़ें क्रॉस नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा। जो एंकरिंग जंक्शन होते हैं और एडहरिंग जंक्शन होते हैं वो जोड़ने में और कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, जबकि जो गैप जंक्शन है ये एक ऐसा जंक्शन है जिसकी हेल्प से जो स्मॉल वाटर सोल्यूबल जो एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सेल टू सेल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिवेट द सेरीन थ्रेनिन प्रोटीन काइनेज एमटोर रिलेटेड टू सेल ग्रोथ इन मेमेलियन सिस्टम। मतलब कि जो एमटोर होता है जो कि मेमेलियन सेल के अंदर
सेल की ग्रोथ करवाता है उसको इनएक्टिवेट कौन करेगा, मतलब कि जो रिफामाइसिन है, रेपामाइसिन है, इथ्रोमाइसिन है या फिर क्लोरामफेनिकोल है। तो इसमें जो रेपामाइसिन होता है, रेपामाइसिन जो होता है ये mTOR को इनहिबिट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, तो हमारे जो टॉप 10 क्वेश्चन है फ्रॉम दिस यूनिट वो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।